साउंड। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म जो कि हमारे कानों में सेंसेशन क्रिएट करता है। साउंड के द्वारा हम दूसरों से बातचीत करते हैं और हम अपने दोस्तों को बिना देखे भी पहचान सकते हैं। इससे हम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी आवाज़ भी पहचान लेते हैं और डेली की आवाज़ जैसे कि चिड़ियों की चहचहाट, कुत्तों का भौंकना, व्हीकल्स की हॉकिंग, ह्यूमन वॉइसेस एक्सेट्रा को भी हम पहचान लेते हैं। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना था। चलिए अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो जानते हैं। ओके, नेक्स्ट। राइट, ओके, अब पढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है। एक एक्टिविटी दी है, हमें क्या चाहिए, एक मेटल की स्केल और एक टेबल। आपको रोलर को क्या करना है, एक टेबल की इस पे रख के आधा रखना, ठीक है, आधा टेबल पे रखना, फिर एक हैवी वेट उस पे रखना, इस पे जो बेड के अलग साइड में जो रूलर हो। उसके बाद आप देखना क्या होता है, तो आप देखोगे कि जो रूलर है वो साउंड वाइब्रेटिंग मीन्स प्रोड्यूस करेगी, वाइब्रेट करेगी तो साउंड क्रिएट होगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि साउंड प्रोड्यूस होती है थ्रू वाइब्रेशन। तो व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ साउंड? सो आवर मेन सोर्स ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन हमारा मेन सोर्स है। अब रुकिए, अब ये बताते हैं हम आपको कि जो देखो हमारी बॉडी कैसा मूव करती है, टू और फ्रो मोशन। ठीक है, तब एक फिक्स पोजीशन, जैसे कि यहाँ से हमारी बॉडी मूव करती है, टू इधर तक गई यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस आई यहाँ तक, फिर यहाँ गई यहाँ तक, फिर वापस आई यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, इस मोशन को हम क्या क्या बोलते हैं ये जान लो आप लोग। ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी। इसका एग्जाम्पल दिए हैं वॉल क्लॉक और सीसॉ। ठीक है, अब जानने वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब वो मैं बताऊं। एक मेन पोजीशन से, ठीक है, फिर से हमें चाहिए होगी, एक मेन पोजीशन से ऐसे हो गए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसी पोजीशन से चल के इसमें वापस आके फिर जाके फिर आना। तो मैम इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, सी कहते हैं। अभी हम इसे पढ़ेंगे, फिर से आपको तब बताएंगे। ओके, अब ये आवाज़ हमारे कान तक कैसे पहुंचती है, वो काम करती है हमारी एयर। एयर बहुत ज़रूरी है, यही हमारे कानों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब लास्ट में कुछ पॉइंट दिए हैं, वाइब्रेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो वो जानते हैं। ठीक है, एक मिनट आपके लिए, वो इतना ही काफ़ी है। अब आप ये पॉइंट्स देखना, ये वाले। ठीक है, अभी मैंने लाइट की। तो अब देखो, जो गिटार, सितार, वायलिन जैसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्ट्रिंग के थ्रू कार्य करते हैं। ठीक, कुछ में ड्रम्स जैसे कि इसमें स्किन यूज होती है। लास्ट फ्लूट जिसमें एयर कॉलम होता है। अब फ्लूट कैसी होती है, सपोज करना इस टाइप की है, उसमें 3 छेद होंगे, आवाज़ जाएगी जाएगी जाएगी, फिर प्रोड्यूस करेगी आवाज़। ठीक है, क्लियर। हम लोग इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे साउंड की। अब इसमें क्या है, हमें पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में क्या है, रुको अब आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए तब पल्ले पड़ेगा। साउंड, ठीक है, जिसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला तो पिच होता है, ठीक है, और दूसरा लाउडनेस होता है। ओके, क्लियर। अब जान लो इसके अलावा, ये अभी मत देखो, मैं आपको खुद से बताता हूँ। और
वाइब्रेशन के 3 होते हैं, क्या? एम ग्रीन कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड, दूसरा टाइम पीरियड, मैंने प्रॉपरली यहाँ लिख दिया, तीसरा फ्रीक्वेंसी। तो पहले इन 3 पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक? मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। पहले एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उससे भी पहले एक चीज़ और जान लो। जब टू फ्लो मोशन होता है, एक मिनट, हाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक चीज़ और दी है नीचे पैराग्राफ में। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? यहाँ आई, यहाँ गई, फिर यहाँ गई और फिर यहाँ आई। तो समझे कि नहीं? मैं बताता हूँ। ये होती है मेन पोजीशन, ठीक? और इस बॉल को हम बॉब बोलते हैं, वगैरह वगैरह, आपको पता होगा। जब ये पूरा मोशन होता है उसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ऑक्सीलेटरी कहते हैं, ओके? अब हम एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड में हम क्या पढ़ेंगे ये जान लो। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसको जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? मुझे पता था। तो एम्पलीट्यूड स्पेस में दिया नहीं है, अभी मैं स्पेस खोल देता हूँ आपके लिए, सही कर दो तब आपको समझ में आएगा, ठीक? हम ग्राफ यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड, जो हमारी ये बॉल होती है वो इधर जाती है, फिर इतना लौटती है, इतना आती है, इतना आती है, इस जगह से, ठीक है? तो जितनी वो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। हम कह सकते हैं जो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसे मेज़र हम मीटर से करते हैं, ठीक है? मीटर, जो कि एम से सिग्निफिकेंट होता है। अब टाइम पीरियड क्या होता है? अब जो हमने टाइम पीरियड, जैसे कि 5 सेकेंड्स में टाइम कंप्लीट हुआ ये ऑक्सीलेशन, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक ऑक्सीलेशन 5 सेकेंड में हुआ तो टाइम पीरियड 5 सेकेंड हुआ, और इसे हम सेकेंड में ही, भाई क्लियर हो गया होगा, मैं जानता हूँ इंटेलिजेंट है। अब जानो फ्रीक्वेंसी के बारे में। आप बुक मत देखो, समझो, सिर्फ समझना ज़रूरी है, ठीक है? अब पिंक लेते हैं, नहीं ब्लू लेते। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा ऑक्सीलेशन, इधर गई, इधर गई, इधर गया, इधर गया, ठीक है? फिर ऐसा ही हुआ, मीन्स 5 टाइम हुआ, ठीक है? 5 टाइम कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितने नंबर ऑफ, देख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो कि 1 सेकेंड में पूरे होते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि 10 हर्ट्ज में प्रॉपरली पूरे होते हैं, ठीक है? अब एक चीज समझ लो, जरूरी है, पैसे से भी हटा दूं। अब देखो, ये बताओ, अगर हमें टाइम पीरियड फाउंड करना हो तो क्या करते हैं? 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक? लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लास्ट वीडियो में। हम वीडियो कितनी बनाएंगे, पार्ट बता देंगे आपको। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मन में तो पार्ट्स हैं 3, हम टोटल 4 पार्ट्स बनाएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ओके? चलिए ठीक है, आ जाइए अब वापस। अब पिच क्या है, पिच जानते हैं। अब ग्राफ टाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये ग्राफ टाई, यदि साउंड प्रोड्यूस होती है हाई फ्रीक्वेंसी में तो उसे हम हाई पिच कहते हैं, ठीक है? इन सीधी सी बात, हाई पिच मीन्स श्रिल वॉइस। हाई पिच, श्रिल वॉइस कब क्रिएट होती है? जब हाई पिच होती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और ग्रफ कब बनता है? जब लो पिच होती है या फिर फ्रीक्वेंसी होती है, ओके? क्लियर? अब फीमेल और मेल की और फीमेल की क्या लैंग्वेज होती है? मेल की ग्रफ होती है, ग्रफ, और फीमेल की श्रिल होती है, ठीक?
अब एक और चीज जानो, पिच इज मेजर, ध्यान से सुनना, पिच इज मेजर ऑफ द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। अब एक चीज दी है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में साउंड क्रिएट होती है उसमें हाई पिच और लो पिच कैसे होती है, वो कैसे होती है अब वो जानेंगे हम इससे हटा दें इसे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। अब अगर जैसे ये धागा बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ऐसे ये इतना मोटा है ये पतला है, ठीक, ये बहुत ही टाइट है ये लूज है, टाइट है ये लूज है, ओके क्लियर। अब वो भी हमने पढ़ा दिया ये वाला टॉपिक। अब इसमें ग्रेफ्टा यूज करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये अभी आज इस वीडियो का। लाउडनेस में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है, वो जान लो आप, मेजर, ठीक है, जो कि डेसिबल से होती है। क्वालिटी और टिम्ब्रे, क्वालिटी को हम टिम्ब्रे कहते हैं, ठीक। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या दी हैं, 3 होती हैं। अब इसमें 3 बता दी हैं, वैसे तो मेन 2 ही होती हैं। ये अब मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं साउंड की वो 2 होती हैं, ठीक, 2 होती हैं, वैसे 3 होती हैं। 2 कौन सी होती हैं, पिच और लाउडनेस, तो 3 में आ जाती है तीसरी क्वालिटी जिसे हम टिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रैक योर प्रोग्रेस। रुको मैं क्लियर पेपर खोलूं। तीन है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप उसे लिखेंगे हर्ट्ज, ठीक है, मुझे पता है। नेक्स्ट टाइम आप आंसर देना इसके। क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज ऑल्सो नोन एज, क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज ऑल्सो नोन एज, मैं 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्ब्रे, ठीक। अब लास्ट वन, डैश इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड, डैश इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। आप पॉज करके आंसर देना, मैं लिख देता हूँ अब आपके लिए, डेसी वेल, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे ये यहाँ टिम्ब्रे लिखा है, देखो, ठीक है, ओके बाय। Today's video is over. Bye.